औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तुल्लाब अज़ीज़ की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं आप लोगों के सामने आज यहाँ पे आया हूँ क्लास 5th स्टैंडर्ड के एक टॉपिक लेके फूड एंड हेल्थ का। तो फूड, इसमें से फूड क्या होता है और हेल्थ क्या होता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सभी को पता है ग़िज़ा और इंसान की सेहत, ग़िज़ा और इंसान की सेहत। तो फूड, any substance consumed to provide nourishment for an organism, कोई भी चीज़ जो एक इंसान लेता है या एक ऑर्गेनिज्म खाता है या लेता है, हाँ, टू प्रोवाइड नरिशमेंट, अपने बॉडी को परवरिश करने के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जी हासिल करने के लिए वही चीज़ पुगामा चीज़ फूड जर्चिन, ये सभी को पता है। आमतौर हम सब तो यही खाते हैं, ठीक है ना। इट्स अ बेसिक नीड्स। तो इट इज़ एसेंशियल टू लाइफ, ये जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा बेसिक नीड, इंसानी बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। तो एंड टू कीप फिट एंड हेल्दी, एक इंसान को सेहतमंद रखने के लिए, फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है ग़िज़ा की। तो सभी को पता है कि फूड, ग़िज़ा जो एक इंसान कंज्यूम करता है, एक ऑर्गेनिज्म ले लेता है, खा लेता है, क्यों? अपनी बॉडी की नशोनुमा के लिए, अपनी बॉडी के परवरिश के लिए, अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जी हासिल करने के लिए। तो दूसरा जो है यहाँ पे इसी से रिलेटेड, क्योंकि इसी पे डिपेंड है आपका जिस्म, आपका सेहत, ठीक है ना। तो भाई सेहत क्या है कहेंगे, सेहत के डिफिनीशन क्या कहेंगे जरा का? तो द कंडीशन ऑफ ए पर्सन्स बॉडी और माइंड, यानी किसी शख्स की जिस्मानी और दिमागी हालात को हेल्थ कहेंगे, उसका सेहत कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम और आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखा ना, एक इंसान का सेहत जो है वो डिपेंड करता है इन 4 चीज़ों पे, ठीक है ना। एक हेल्दी पर्सन का जो उसके जिस्म जो है, उसका बॉडी जो है, उसका बॉडी जो है तंदुरुस्त रहना, या उसके बॉडी को तंदुरुस्त रखना या सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरत होता है ये 4 चीज़ें अगर हो, दी 4 चीज़ को अगर का तो गाल सूचीगी इंसानी इसका तो दी 4 को फॉलो बेन का दियो का तो दी 4 को दी 4 का तो खुश को पता करती है तो उसका जो जिस्म है वो जो है वो तंदुरुस्त रहेगी। तो सबसे पहला एक हेल्दी पर्सन के लिए ज़रूरी है, एक हेल्दी पर्सन के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट बोले, ठीक है। ये बैलेंस्ड डाइट क्या होता है उसके तफसीलात हम पढ़ेंगे। और दूसरा चीज़ जो है वो एक्सरसाइज करें। तीसरा चीज़ उसको रेस्ट, आराम मिले, ठीक है। चौथा चीज़ जो है उसको वो डिजीज से वो दूर हो, उसके जिस्म जो है डिजीज से पाक हो, बीमारियों से पाक हो। अगर ये 4 चीज़ें अगर होता है कि एक इंसान के, तो वो एक सेहतमंद जिंदगी जो है, एक सेहतमंद बॉडी जो है वो पा सकता है। तो अजीज़ान, मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेहतमंद जिंदगी, एक सेहतमंद बॉडी रखने के लिए एक बंदे को चाहिए, शख्स को, कि वो बैलेंस्ड डाइट ले, एक्सरसाइज करें, रेस्ट उनको मिले और डिजीज से वो पाक हो। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड डाइट आप सभी को पता होना चाहिए। डाइट क्या होता है? द फूड विच वी ईट, ठीक है ना। वो ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसको हम अपना डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड डाइट यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा या मुक़व्वी ग़िज़ा, ठीक है ना। A diet which contain all nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in proper amount. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है ज़ुर्बना? एक मुतवाज़िन ग़िज़ा, एक मुक़व्वी ग़िज़ा क्या होता है? वो ग़िज़ा जिसमें a diet which contains all nutrients, सभी न्यूट्रिएंट्स, आप सभी को पता है क्लास 4 में आपने पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द नॉरिशिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड, जो
एक ऐसा नॉरिशिंग सब्सटेंस है, एक ऐसा जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, हमारी बॉडी को बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए मदद करता है। तो वो डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स जिसमें मौजूद हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर अमाउंट। पॉइंट पूरी करो कि वो डाइट जिसमें यानी वो गज़ा जो मुश्तमिल हो, हाँ, यानी न्यूट्रिएंट्स पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जिसमें हो, वो गज़ा जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो और इन प्रॉपर अमाउंट, एक खास मिकदार में, न कम न ज्यादा, तो उस गज़ा को कहेंगे, वो जो हम गज़ा खाते हैं उसको कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। नतीजन पे दी चीज सुनगामा दी न्यूट्रिएंट्स सुनगामा बराबर मिकदार का तो न कम न ज्यादा का तो उस गज़े को हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट या मुतवाज़िन गज़ा, जो हमारे बॉडी को फायदा देगी। तो यहाँ पे एक वर्ड आया कि यार मुतवाज़िन गज़ा यानी इन प्रॉपर अमाउंट, इन एक खास मिकदार में बना मतलब पुदियो इनकी नती बोडिया चाम ची कार्बोहाइड्रेट गोशिन, हाँ उदे हिसाब से मारे बोडिया थोबर गोशिन, न ज्यादा न कम। अगर कम थोप न कतो माने रंगा बीमारी सचिन डिफिशियंसी बीमारी, एंड ज्यादा कतो मत ज्यादा कतो जाना कतो, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम ज्यादा खाएंगे तो भी हमारे बॉडी को बीमारी लग सकता है। ठीक है, तो फिर एक बार कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, लाइक न्यूट्रिएंट्स के यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर अमाउंट। सो हम फिर इसके बाद हर एक न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे कि हर न्यूट्रिएंट जो है क्या क्या हमें क्या मदद करता है। ठीक है, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को मैंने साथ में क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों जो है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, जो हमें ताकत बख्शता है, जो हमें तवानाई बख्शता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फौरी नता एनर्जी ताचिन, ठीक है ना, इमीडिएट एनर्जी ताचिन फिर ना ता थोपचिन एज कंपेयर टू फैट्स। फैट्स इस ना एनर्जी तंगमा गोरचिन नति बॉडी अनुखो यानी डाइजेशन से फिर उससे एनर्जी रिलीज होना काफी वक्त लगता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट एकदम पर इंस्टेंट एनर्जी देता है, मैंने ये फौरी एनर्जी देता है, हमें ताकत दे बख्शता है, हमें तवानाई बख्शता है। तो carbohydrates and fats are energy giving nutrients. Carbohydrate gives instant energy. ये कौन कौन से हमारे फूड में हमें मिलता है जिंदगी? तो ये राइस में हमें मिलेगी, पोटैटो से हमें मिलेगी, पोटैटो, व्हीट एंड शुगर, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों से वगैरह वगैरह, ठीक है ना, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। ठीक है, और फैट्स भी जो हमें एनर्जी देता है। फैट्स गिव अस एनर्जी, हमें तवानाई देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। ठीक है ना, ज्यादातर फैट्स हमें कहाँ पे मिलेंगी? बटर, घी, ऑयल, नट्स, ठीक है ना, एटसेट्रा गिव अस फैट, इनसे हमें फैट मिलेगी। मगर ज्यादा जो फैट्स हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे जिस्म के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। तो फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा हमारे तुलाब अज़ीज़ के लिए जो जिसने भी तवज्जो न दी हो, तो बैलेंस्ड डाइट, a diet which contain all nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in proper amount। वो डाइट, वो ग़िज़ा जिसमें हाँ सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो एक खास मिकदार में, ठीक है ना, न ज्यादा न कम। ठीक है, तो इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उस ग़िज़ा को हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो हमने इस न्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट यहाँ पे आप लोगों के सामने रखे हैं,
न्यूट्रन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे न्यूट्रंस है जो हमें एनर्जी देती है, हमें तवानाई बख्शती है। ठीक है, यह ज्यादातर कहाँ से कौन कौन से वजह से मिलेगी? पोटैटो, व्हीट एंड शुगर। ठीक है ना, इससे हमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। ठीक है, फैट्स भी हमें एनर्जी देती है। ठीक है ना, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये ज्यादा कौन कौन से वजह से मिलेगी हमें? बटर, घी, ऑयल, नट्स एटसेट्रा गिव्स अस फैट्स। ठीक है ना, ये हमें यानी फैट दे देंगे। ठीक है ना, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। मगर यहाँ की कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में फर्क क्या है? जब ये दोनों एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, मगर कार्बोहाइड्रेट जो है हमें जल्दी एनर्जी देता है जब हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, फैट्स हमें एनर्जी देने में काफी हद तक यानी फैट्स एनर्जी तमाता गोर्ची अति बोडियानु डाइजेशन से बहुत सारे प्रोसेस होता है, एनर्जी आता हासिल छा दे फैट्स आता काफी हद तक गोर्ची। ठीक है, सो फूड एंड हेल्थ के जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस्ड डाइट के बारे में हमने पढ़ा, और बैलेंस्ड डाइट में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पे दूसरा और एक न्यूट्रिएंट्स हमारा है प्रोटीन्स। ठीक है ना, प्रोटीन जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ख़ासतौर पर ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए, जो ग्रो हो रहा है बच्चे। ठीक है ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन हेल्प टू बिल्ड आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ठीक है ना, हमारी मसल्स ग्रो करने में मदद देता है। ठीक है ना, तो दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द स्किन मसल्स एंड ब्लड हेल्दी, ये हमारी बॉडी के हमारे स्किन्स को भी बनने में मदद करता है। ठीक है ना, और हमारे ब्लड्स को सही रखने में भी मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन जो है ब्लड यानी ब्लड प्लाज्मा ब्लड में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन ठीक है, तो आगे क्लासेस में आप लोग इसके बारे में सही से पढ़ेंगे। तो ये हमारे स्किन को, हमारे जिल्द जो ऊपर से कवर है उसको सही रखने में भी मदद करता है प्रोटीन। और सबसे मेन चीज़ पॉइंट है बॉडी बिल्ड बा, खास तौर पर ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और आमतौर पर जो बॉडी बिल्डिंग के काम करता है, जो एक्सरसाइज करता है, जिम करता है, उनके लिए ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हमें कौन सी चीज़ों से हमें मिलेगी प्रोटीन? फिश, मीट, मिल्क, एग, नट, पल्सेस। ठीक है ना, आपको फिश से मिलेगी, मीट से मिलेगी, शे का नाता हो तो चीन, ये का नाता हो तो चीन, और दूध से हमें मिलेगी, एग से हमें मिलेगी, नट्स से मिलेगी हमें। ठीक है ना, आपके और पल्सेस दाल से ज़्यादा मिलेगी, दाल ज़्यादा प्रोटीन हो चीन। ठीक है, और ये सब जो है रिच सोर्स है, बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन। ठीक है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए ये फ़ायदेमंद है, प्रोटीन काम करता है हमारे लिए। ठीक है, और दूसरा आपका न्यूट्रिएंट जो है लास्ट में विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स मन ज़रूरी नता। ठीक है, और मगर ये बहुत कम मकदार में ही ज़रूरत होती है नता थोप नड़िकीन, मगर मती जन प्यानुक युंग मरगुशेन वाजिब सोच नती। ठीक है ना, जून का तो मैं न तो मती बॉडिया बहुत सारे बीमारी जो है वो कास हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर लस पॉइंट विटामिन से मिनरल से लस पॉइंट की विटामिन से लस पॉइंट की मती बॉडिया नुबना डिजीज सब न फाइट बचा, मती बॉडिया का चुको कमजोरी के होने का तो उदो ने वो फाइट बचा। ठीक है ना, एंड मिनरल से लस पॉइंट की मती बॉडी जैसे कि बोन्स मती ब्लड्स उदो ने अनुक मदद पाचिन, बोन्स ग्रो, बोन्स स्ट्रॉन्ग से चुमिंगना। ठीक है ना, मती ब्लड सही तो चुमिंगना, ब्लड से सही लस भी मीना मदद पाचिन दी मिनरल्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, नदी को ध्यान में सिर में कहते विटामिन एंड मिनरल्स हैं, और बॉडी नीड्स दीज न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरत होती है, बट इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मकदार में, मगर थोड़ा ज़रूरी। ठीक है, तब आमतौर पर नाता दी टाइम पे आनो, फिर टाइम पे आनो, और तब टाइम पे आनो कि हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, विटामिन्स मिनरल्स खासियत हो इनमें। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर सोर्सेज जो है इसका रिच सोर्स है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है। बदकिस्मती से हमें ये नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप और हम के जो स्किन है फ्रेश बना बिल्कुल सुस्ती दिखता है।
ठीक है ना, कोई ग्लो हमारे चेहरे पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ngata फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ngata बना बहुत सारी कमी ngati ना मोदा सोसी, ठीक है, इसीलिए ngata विटामिन ना मिनरल से मन सखत जरूरी इन जो हमें किस कौन कौन सी चीजें से मिलेगी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में vitamins and minerals, our body needs these nutrients but in small amount. Vitamin increase the ability to fight diseases. जो विटामिन जो है हमारी बॉडी में वो सलाहियत पैदा करते हैं, वो उसको ये बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को ये बढ़ाता है विटामिन, ठीक है ना। को विटामिन से माना मामू टाइप छोरा उदोने संगति बॉडी यानी डिजीज से फाइट बीमिंग आता मदद तांचिन छोरा। और मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बॉडी की निशोनुमा और हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, बहुत मुफीद काम करता है। हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग अगर है तो ये मिनरल्स की वजह से, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है ना, ओदोन ngati बॉडी ngati जान पानो छाने का तो ngati बोन्स स्ट्रॉन्ग छचिन, ठीक है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए। ज़्यादातर हमें ये विटामिन्स एंड मिनरल्स कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन से गज़ों से हमें मिलेगी, गज़ा मिलना आता तो चिंतन लगा तो वाहिद ऐसी रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो हमें मिलती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैं देता असा सुनवा में तसा हर कोई ngata जर बना उसमें चल दे कि ngata आमतौर पर ngati गर्दों एक गुलो होता है ngata में नखपो का तो अजीब का तो सोच ऐसा, क्योंकि हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है नहीं मिल रहा है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें नहीं मिल रहा है, तो ये हालत हमारा है। तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने ये अच्छी तरह से समझी होगी, आप लोगों को इससे फ़ायदा मिला होगा। मैं फिर एक बार आपको ये जो लेसन है फिर एक बार समझाता हूँ। प्रोटीन्स मिनरल्स में से एक मिनरल या न्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को बॉडी बिल्ड करने में मदद करता है। हाँ, ज़्यादातर ग्रोइंग चिल्ड्रंस को इसकी ज़रूरत होती है, बॉडी बिल्डर्स जो करते हैं उसको ज़रूरत होती है, बॉडी बिल्डिंग जो करता है, जिम जो करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर ये चीज़ें जो हमें फ़िश से, मीट से, मिल्क से, एग से एंड नट से हमें मिलेगी। और विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। विटामिन्स और मिनरल्स जो है हमारे बॉडी को, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर हमें किससे मिलेगी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से हमें मिलेगी। इंशाअल्लाह आप सभी को ये समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह आप सभी को, हमारे बच्चों को ख़ास तौर पर, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो लगभग कभी आगे चलने की तवक्को है, शायद ये चलेगी। तो सीधी सी बात है, ये अब आपकी क्लास की तरह तो नहीं होगी, मगर फिर भी आप लोगों को ये थोड़ा बहुत टच रखने के लिए इंसान साफ ने मटज मीना मतेस गति सभी को कोशिश बसिन इंशाल्लाह थोड़ी बहुत इंतारी का फ़ायदा इंताला तबचन खुदावंद मुताल ngata sa yang sehat selamat ngati स्कूल पे ngata तुक से ngati मकसद की तरफ ला रवा दवा से तौफीक अता बशी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।